कि पूरे इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से फॉरेंसिक साइंस यानी विधि विज्ञान का हम प्रयोग कर सकते हैं, और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि किस तरह से डिजिटल पुलिसिंग को हम बढ़ावा दें। डिजिटल पुलिसिंग के दो कंपोनेंट होंगे, अर्थात किस तरह से आयोग डिजिटली अपनी चीज़ों को करेंगे, कानून के जो नए बदलाव आएंगे उसको डिजिटली करेंगे, और दूसरी ये कि नागरिकों को किस तरह से हम डिजिटली नई सुविधाएं प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान गंभीर अपराध के घटना स्थल पर उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य किस तरह से संकलन करना, घटना स्थल की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी किस तरह से करना है, इसके लिए विधि विज्ञान विशेषज्ञ जो हमारे पास उपलब्ध हैं उनके द्वारा पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा आज के बढ़ते और वैरायटी के जो अपराध हो रहे हैं उसमें इंटरनेट का प्रयोग, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग या सोशल मीडिया का प्रयोग हो रहा है। इन सभी के बढ़ते उपयोग के आलोक में पुलिस पदाधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है और कलेक्ट कर कैसे न्यायालय में उसको पेश करना है जिससे अभियुक्तों को सजा मिले, उसके लिए वृहद मानक संचालन प्रक्रिया हमने निर्गत कर दी है। एक पुलिस आदेश निर्गत किया है, उस पुलिस आदेश में सब तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। उसके बारे में भी हम आज इन 3 दिवस के कार्यक्रम में प्रशिक्षण दे रहे हैं। अनुसंधान में ये देखा जाता है कि हम लोग इंटरनेट पर जो ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टूल है, किसी का फेसबुक है, किसी का इंस्टाग्राम है, उस पर भी हम लोगों को कई बार इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है और उनके माध्यम से भी बिहार पुलिस कई मामलों का उद्भेदन करती है। तो जो हमारे इंटरनेट पर किसी का सोशल मीडिया प्रोफाइल है, किसी की और कोई जानकारी है, या ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टूल्स हमारे उपलब्ध हैं, उसके माध्यम से किस तरह से हम डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं, उनका भी हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। डिजिटल पुलिसिंग की जो मेन बुनियाद है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और CCTNS से लिंक है। पिछले 1 वर्षों में जैसा हमने आप लोगों को बताया था, CCTNS को हमने स्थापित कर दिया और CCTNS की व्यवस्था अब प्रत्येक थानों में कार्यरत है। प्रत्येक थानों में हमने इसके लिए एक डिजिटली ट्रेंड और कंप्यूटर ट्रेंड एक सिस्टम रखा है जिसके तहत सभी तरह की अब FIR या जो भी सारी चीज़ें हैं वो अब डिजिटली हम लोग इंटर कर रहे हैं, और जल्द ही हम लोग CCTNS को ICJS के साथ जोड़ देंगे, यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आप लोगों को जैसे जानकारी है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कई सारे कंपोनेंट, पुलिस एक कंपोनेंट, न्यायालय एक दूसरा कंपोनेंट, जेल यानी प्रिजन एक उसका अलग कंपोनेंट, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी उसका एक कंपोनेंट, और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी उसका कंपोनेंट है जो न्यायालय में बहस करते हैं और सजा दिलाते हैं। अब पुलिस अपना CCTNS में डिजिटलाइजेशन जब पूरा कर लिया है तो अब हम उसको ICJS से जोड़ दें, और ICJS से जोड़ने पर हमारी सीधे जो FIR है वो अब सीधे न्यायालय में सामने दिखेगी, और न्यायालय के द्वारा किसी अभियुक्त को अगर रिमांड किया गया सीधे कोर्ट में वो दिखाई देगा। ये इंटीग्रेशन का काम अभी चल रहा है, बहुत जल्दी ये कंप्लीट कर लेंगे, तब इसके बारे में भी आयोग को हम लोग ट्रेनिंग दें। कहने का अर्थ यह है कि आगे आने वाले दिनों में नए कानूनों को लागू करने की जो तिथि निर्धारित है 1 जुलाई 2024, जो तीनों हमारे नए कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके बारे में तो हम ट्रेनिंग दे ही रहे हैं। हम फॉरेंसिक साइंस को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं, और डिजिटल पुलिसिंग हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सभी आयोग को दक्ष बना रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। इसके लिए वृहद पैमाने पर हम तैयारी कर रहे हैं।